सुमित्रा, एक साधारण गांव की निवासी, ने देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से अपने जीवन को असमृद्ध से समृद्ध तक बदला। इस दिल छू लेने वाली कथा में हम देखेंगे कैसे उन्होंने संघर्ष के बावजूद अपने सपनों को हकीकत में बदला। सुमित्रा एक साधारण गांव की निवासी थी, जिनका जीवन असमृद्ध और कठिनाइयों से भरपूर था। एक दिन उसने एक स्वप्न में देवी लक्ष्मी को देखा और उसके जीवन में आशीर्वाद और समृद्धि की प्राप्ति के लिए उसकी यात्रा शुरू हो गई। एक बार की बात है, गांव में अकाल आ गया और सुमित्रा और उसके परिवार को अनाज की कमी का सामना करना पड़ा। उनका आत्मविश्वास टूट गया और वह संघर्ष में थे। एक दिन सुमित्रा ने एक विशेष स्थल पर ध्यान देने का निर्णय किया, जो एक पवित्र झील के किनारे स्थित था। वह वहां गई और मन में देवी लक्ष्मी को पुकारने लगी। ध्यान करते समय वह दिव्य प्रकार से व्याकुल थी और तभी एक प्रकार की उज्ज्वलता उसके सामने आई। उसके सामने देवी लक्ष्मी थी, जो बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक रूप में प्रकट हुई। देवी ने सुमित्रा के सामने आकर्षक हंसी से हंसी में बदल दिया और पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है सुमित्रा? सुमित्रा ने गर्व से देवी के सामने झुकते हुए कहा, माँ लक्ष्मी, मैं अपने परिवार के लिए सुख और समृद्धि की प्राप्ति की इच्छा रखती हूँ। कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दें और मेरे जीवन को समृद्धि से भर दें। देवी लक्ष्मी ने सुमित्रा की ईमानदारी और आत्मसमर्पण को देखकर कहा, तुम्हारी ईमानदारी और भक्ति का परिणाम स्वरूप तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि की ओर मदद करूंगी। सुमित्रा के मन में खुशी और आत्मविश्वास की किरणें बिखेर दी और वह घर वापस लौट आई। पहले कदम, खेती की समृद्धि। सुमित्रा ने अपने खेतों में कठिनाइयों का सामना किया था। वह अपनी खेती को और भी प्रभावी बनाने के लिए उसकी बदल दिया। उसने नए खेती तकनीकों का अध्ययन किया और उन्हें अपनाया। देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद था और सुमित्रा की खेती में वृद्धि हुई। दूसरे कदम, शिक्षा की प्राप्ति। सुमित्रा के परिवार में पढ़ाई का संविधान नहीं था, लेकिन वह चाहती थी कि उसके बच्चे शिक्षा प्राप्त करें। उसने जीवन की दिक्कतों का सामना किया और अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराने के लिए संघर्ष किया। देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से उसके बच्चे अच्छे शिक्षा संस्थान में पढ़ाई करने लगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने का सपना देखने लगे। तीसरे कदम, सामाजिक सेवा। सुमित्रा ने देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद का सादा उपयोग करके गांव में सामाजिक सेवा करने का निश्चय किया। वह गांव के गरीबों की मदद करने लगी और विभिन्न सामाजिक परियोजनाओं में भाग लिया। देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से उसके सेवा भावना और समर्पण ने गांव को समृद्धि और सामाजिक समृद्धि की ओर बढ़ा दिया। चौथे कदम, परिवार का संगठन। सुमित्रा का परिवार उसके जीवन में हमेशा महत्वपूर्ण था, लेकिन उनके बीच जिंदगी के कई मुद्दे थे। सुमित्रा ने अपने परिवार के सदस्यों के बीच समझौते करने और एकता को बढ़ाने का प्रयास किया। वह देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से अपने परिवार को एक साथ रखने का समर्थन प्राप्त करती गई और उनका परिवार फिर से एक दृढ़ और एकजुट संगठन बन गया। पांचवें कदम, समृद्धि की प्राप्ति। सुमित्रा के परिवार का संगठन हो गया और उन्होंने अपने खेतों को भी समृद्ध किया था, लेकिन उन्हें अभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। सुमित्रा ने फिर से देवी लक्ष्मी की आराधना की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके परिणामस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और उन्होंने समृद्धि की प्राप्ति की। सुमित्रा का जीवन अब पूरी तरह से बदल गया था। वह और उसका परिवार सुख और समृद्धि से भरा हुआ था और वह गांव के लोगों की मदद करने में भी अब और अधिक सक्षम थे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भक्ति, संगठन और सेवा के माध्यम से हम अपने जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। देवी लक्ष्मी की कृपा से हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की ओर हमारा पथ प्रकट हो सकता है। कृपया आपके और किसी विशेष विचार या प्रश्न के बारे में बताएं, जो आपको इस कहानी से जुड़ते